हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी कराई जाती है मैनुअली। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग इस चैनल को कंटिन्यू देखते हैं तो उन्हें अब तक तो मालूम ही चल गया होगा कि यहाँ पर साइंस की भी तैयारी कराई जाती है। MCQs वगैरह भी कराए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में देखिए, हमारा स्क्वायर चल रहा है, वर्ग, है ना। वर्ग में कल मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था। जो वर्ग होता है इस तरीके से, ABCD है। ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ये सब 90 डिग्री के होते हैं एंगल। दो विकर्ण होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा चारों समांतर और एक समान होती है। अगर ये 10 की होगी, 10 सेंटीमीटर की, तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, है। ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक। और ये भी 10 सेंटीमीटर की ही होगी। वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होंगी, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, चारों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, दो विकर्ण होगी, उनकी लंबाइयाँ भी समान होगी, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल बता दिया था मैंने दो तरह से आपको कल। भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर एक तो, और एक विकर्ण का स्क्वायर बाई। तो इस तरह से आपको मैंने विकर्ण दो सूत्र बताए थे मैंने, विकर्ण स्क्वायर बाई 2, है ना। विकर्ण स्क्वायर बाई 2 और भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो ये दो सूत्र आपको कल बताए थे। आज हम चर्चा करेंगे वर्ग का परिमाप। परिमाप, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर, चारों तरफ का। तो वर्ग का परिमाप इससे अगर निकालेंगे तो चारों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यही करेंगे हम, है ना। अब देखिए, आप सारी भुजाओं का माप 10 है, 10 है, तो सब जगह 10-10 वैल्यू पुट करके प्लस कर दिया। 10, 20, 30, 40 मीटर। इस तरीके से ये परिमाप निकला। अब इसी को चारों भुजाएं जब समान है तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, हैं। तो 4 इंटू भुजा कितनी है? 10, ये बराबर 40 मीटर, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया परिमाप निकालने का, एक ये मेथड हो गया। आपको जो समझ में आए, जैसे समझ में आए, मैं हर तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर होता है। परिमाप का तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु का परिमाप उसके चारों ओर की भुजाओं का योग है। अगर भुजाएं समान है तो एक भुजा और जितनी भुजाएं हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें 4 भुजा है, इसलिए 4 का गुणा किया। ये 1, 2, 3, 4, चारों समान है तो 4 इंटू भुजा कर दिया। भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है चारों की, तो 4 इंटू 10, 40 मीटर, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अब विकर्ण तो आप जानते ही हो, नहीं जानते हो क्या? ये विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? देखो, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना। और लंबाई भी क्या है यहाँ पे? भुजा, भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। चौड़ाई भी भुजा है, लंबाई भी भुजा है, दोनों का मान भी समान है, तो भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। तो इसको यूँ लिख सकता हूँ क्या मैं? भुजा प्लस भुजा, दो भुजा, दो भुजा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। अरे यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता तो 1 + 1 2 होता कि नहीं होता, और इंटू 1 का स्क्वायर लिख देता मैं। तो वैसे इसको मैंने क्या लिखा? भुजा प्लस भुजा, दो भुजा, और ये भुजा का स्क्वायर। और यहाँ से √2 बाहर निकल जाएगा, और भुजा का स्क्वायर है इसलिए इंटू भुजा। तो वर्ग का विकर्ण क्या प्राप्त हुआ? √2 भुजा, है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है
वो भुजा का √2 गुना होता है। क्या? भुजा का √2 गुना होता है। ये वर्ग का विकर्ण हुआ, इस तरह से निकलता है ये, जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि आप किसी भी वर्ग को आयत कह सकते हो, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि आयत में क्या होती है, आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती है, चारों बराबर नहीं होती। लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसको हम आयत बोल सकते हैं। ये आयत हो सकता है, लेकिन ये वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर चाहिए इसके लिए। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ यहाँ। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारे वर्ग का। किसी वर्ग की भुजा 45 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है पहला। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग की भुजा दे दी आपको, एक भुजा दे दी 45, और आप जानते हो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये माना कि कोई वर्ग है जिसकी उसने एक भुजा दे दी 45, तो आपको पता है ये भी 45 होगी, ये भी 45 होगी, ये भी 45 होगी। तो ये कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो आपके 45 गुणा 45 है। ठीक है। तो 45 गुणा 45। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का एक तरीका देखना, एक तरह से 45 का वर्ग हो गया है, तो 5 25, और ये 4 और एक आगे बढ़ा के 4 पंजे 20, तो बराबर 2025 मीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा आपके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया वर्ग पे। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है आपके वर्ग का। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करो। अब देखना, ये जो है वर्गाकार मैदान, अब ये 16 एयर, ये कहीं कहीं पे आर लिखा रहता है। तो इसके लिए मैं पहले बता दूं आपको, चूंकि एक आर या एयर जो भी लिखेगा किताब के अंदर आप, बराबर होता है 100। अब अच्छा इसकी इकाई देख लो, 100 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। 100 क्या है, सेंटीमीटर की मीटर है, वो बताना पड़ेगा ना। तो एक आर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है। अब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल 16 एयर है। चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, इसलिए भुजा का स्क्वायर बराबर 16 एयर, 16 आर ऐसे करता हूँ मैं पहले हैं। फिर इसी को मैं लिखता हूँ भुजा का स्क्वायर बराबर 16 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब क्या कह रहा हूँ, भुजा ज्ञात करो। तो यहाँ भुजा का स्क्वायर बराबर ये आ गया है ना, आर की जगह हमने 100 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ए आर की जगह, और 16 है ही, और एक ए आर का मतलब क्या होता है 100 मीटर स्क्वायर। तो आर की जगह हमने 16 मीटर स्क्वायर कर दिया है ना, तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। अब भुजा का जब मान निकालूंगा तो इसे अंडर रूट लग जाएगा, 16 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। अब ये 4 बाहर 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4, और ये 100 का 10, और मीटर स्क्वायर है तो बाहर आ गया मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर 40 मीटर। यही आपका आंसर। इस तरह के प्रश्न आते हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी हैं, पटवार, और कभी कभी एसएससी प्री, सीएचएल, सब में इस तरह के एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको देखें और इस तरह से बदल के करना कुछ नहीं होता। क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं कि आपसे आधे मिनट, पौन मिनट, 45 सेकंड में सोल्व हो जाए। फ़र्क क्या रहता है कि हम पढ़ते नहीं, हमें मेथड पता नहीं रहता और क्वेश्चन हमसे होता नहीं है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी बनाए जाएंगे जो प्रश्न में एग्ज़ाम में हो ही नहीं, तो फिर एग्ज़ाम कैसे लेंगे फिर, है ना। एवरेजन पेपर इसी तरह से बनाया जाता है कि उसके सॉल्यूशन हो जाए, बस मेहनत करने वाले पार हो जाते हैं। तो आप इस तरह से देखें, ये क्वेश्चनों का सिलेक्शन आपके लिए लाया हूँ मैं, हैं।
देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, तो उसके विकर्ण का माप याद करो। विकर्ण का माप, तो चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल, दो सूत्र लिखाए थे मैंने। अब इसमें अगर इसने विकर्ण की चर्चा कर दी है तो विकर्ण वाला फॉर्मूला लगा दो, विकर्ण स्क्वायर बटा 2, है ना, क्योंकि इसने चर्चा विकर्ण की कर दी। अगर ये विकर्ण की चर्चा नहीं करता तो हम भुजा इंटू भुजा लगा सकते थे, लेकिन अभी हमें विकर्ण का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल रख दो, 256 दिया हुआ है ये, है ना, मीटर स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। और ये देखो इधर 2 यहाँ गुणे में हो जाएगा तो ये 2, ठीक है, यहाँ 2 लगा दिया। अब ये विकर्ण स्क्वायर है तो इसको मैं अगर विकर्ण लिखूं और बराबर, तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, इन पे लग जाएगा ना, तो मैं इधर लिख लेता हूँ इसको आसान बनाने के लिए, 2 इंटू 256, ठीक। और इसको मैं जब अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये √2 और 256 का 16, तो विकर्ण का मान कितना आ जाएगा, √2 16 आंसर। और ये मीटर में रहेगा ना ये, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर था, ये बाहर निकलेगा तो मीटर हो जाएगा, यहाँ ये मीटर लग जाएगा आपके, तो ये आंसर। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन इस तरह से ये वाला सोल्व हुआ। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों तक, है जल्दी। देखिए आप, इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देख लेना आप, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा उस वक्त। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 9:1 है, तब उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। अगर परिमाप की बात आ गई तो हमें भुजा निकालना होगा, तो भुजाओं का अनुपात बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आप जानते हैं कि भुजा तो सिंगल होती है यानी, और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है ना, तो ये अंडर रूट लगा दूंगा मैं अगर, तो अंडर रूट लगाने से क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे रखा है, 9:1, जो बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, 3:1, 3:1 बनेगा। और परिमापों का अनुपात बोल रहा है ये, परिमापों का अनुपात, तो 4 वर्ग का परिमाप, तो 2 वर्गों का परिमाप का अनुपात बता रहा है, तो पहले वर्ग का परिमाप बटा दूसरे वर्ग का परिमाप, यही कह रहा ना ये। तो पहले वर्ग के लिए क्या होगा, 4 इंटू भुजा, और दूसरे के लिए भी 4 इंटू भुजा। और भुजा की जगह देखिए, पहले वाले की भुजा ये है 3 और दूसरे वाले की 1, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 बटा 4 इंटू 1 बराबर 12/4, है ना। और कट जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये 3:1, परिमाप का भी 3:1 ही आ गया, है ना, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ निकाला था। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन भी हो गया, समझ में आया है। यदि आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इस प्रकार आज की वीडियो में ये वर्ग स्क्वायर पर बनने वाले क्वेश्चन आपके लगभग हो गए। इतने तरीके से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब हम समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्नों को अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा आपका, मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना, और इन पे बनने वाले क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। यदि आपको चैनल अच्छा लगा तो फिर कहता हूँ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जो लोग वास्तव में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से उठना चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।